बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोलिए जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से भजन बोले। भक्त तेरे तुम्हें कृष्ण आओ, भक्त तेरे तुम्हें कृष्ण आओ, आज हमको भी दरस दिखाओ। क्यों छोड़ा है हमको बताओ, रीत अपनी पुरानी निभाओ। आए अपनों से ऐसा ये नाता, क्या सोची है तुमने विधाता। हम तो चरण शरण में तुम्हारी, अपनी कृपा की दृष्टि घुमाओ। भक्त तेरे तुम्हें कृष्ण आओ, छोड़ हमको कहाँ पर गए तुम, 2 दिन को कह के गए तुम, आज बरसों चले जा रहे हैं। ऐसे दिल ना कठोर बनाओ, भक्त तेरे तुम्हें कृष्ण आओ। राम कृष्णदास तेरे बुलाते, तेरे चरणों में शीश झुकाते। माफ कर दो खता जो हुई है, और भगवान अधिक मत रुलाओ। भक्त तेरे तुम्हें कृष्ण आओ, हाथ जोड़े खड़े दर तुम्हारे, कृष्ण हो कृष्ण अब मन पुकारे। लाज रख लो मेरे दीन दाता, दास आया शरण है निभाओ। भक्त तेरे तुम्हें कृष्ण आओ, आज हमको भी दरस दिखाओ। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले, सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। जब हम सच्चे मन से प्रभु की शरण जाएंगे ही नहीं, तब आप अपनी करनी का फल पाओगे। जीव जब तक भी अपने कर्मों का फल पाता है, जब तक वो प्रभु की शरण नहीं ग्रहण करता। जब तक प्राणी कर्म के क्षेत्र में है, धर्म के क्षेत्र में है, तब तक वो कर्म और धर्म का फल पाता है। बार बार जन्म मरण में रहता है, कर्म और धर्म को करता है, तो लोक और परलोक शिक्षा के लिए, अपने लिए नहीं। वह सब कर्म और धर्म सब फल वह अपना जीवन प्रभु को अर्पण कर देता है। और जब कर्म और धर्म के आश्रय को छोड़कर एक भरोसे प्रभु को हो जाए, प्रभु के सहारे पर अगर हो जाए, तो प्रभु से उत्तम अन्य कुछ भी नहीं मानता। प्रभु के रहने भक्ति हो जाता है, प्रभु के शरण ग्रहण कर लेता है, तो वो पापी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे जब तब दान पठन पाठन व्रत उपवास क्रिया यज्ञ आदि प्राणी को जब तक श्रेष्ठ होते हैं, उत्तम होते हैं, तब तक वो प्रभु नाम को श्रेष्ठ उत्तम से उत्तम नहीं जानता। प्रभु नाम को तत्से न जानकर अंतरात्मा से प्रभु का सुमरन नहीं करता। इन सब का सुमरन करने वाला इन सब का उल्लंघन कर जाता है। अर्थात यज्ञ जप तप दान व्रत यज्ञ आदि क्रियाएं प्रभु के नाम के अंश मात्र के बराबर है। राम का नाम समुद्र के समान है, अन्न साधन एक बूंद के समान बराबर है। ऐसे अन्न ही पूछ के धन एक बूंद के अंश के मात्र जल की बूंद के बराबर है। प्राणी जब तक गुरुमुख नहीं होता, मनमुख रहता है,
तब तक विभिन्न क्रियाओं में, उपासनाओं में, देवी देवताओं में, भूतों में, प्रेतों में, इक्षु में, राक्षसों में, पूजने में, मग मांगने में रहता है। वो प्रभु को जानता ही नहीं, प्रभु तत्व रहस्य प्रभु को नहीं जानता और गुरु को अभी गुरु बना रहता है। इस संबंध में मानने वाले ही कहते हैं ऐसे इनके गुरु भी होंगे। आए परंपरा लगातार चलती चली जा रही है। इस कारण इन सब ने करने वाले ये सब सर्व नरक तक ही सीमित होते हैं। बार बार कर्म अनुसार योनि प्राप्त करते और प्राणी गुरु से ज्ञान लेकर प्रभु का तत्व ज्ञान प्राप्त कर नित्य निरंतर प्रभु को श्रेष्ठ उत्तम समझकर अनन्य भक्ति से बचते हैं। वो ब्रह्म स्वरूप साधन क्रियाओं का स्वरूप साधन क्रियाओं का सहारा नहीं लेते। वो उन्हें श्री कृष्ण रूप भी समझ चाहिए। वो तो पूर्ण ब्रह्म में आनंद मग्न हो जाते हैं। जब तक प्राणी इनके बीच स्टेशनों पर रुक जाता है तब तक माया में जानो। गोचर जहाँ तक भय जाए, गोचर जहाँ लय भाई जाए, बालो माया समझो भाई। अतः ये सब माया के संसार है, ये सब अनित्य है, सब नाशवान है। ये प्राणी अंतिम जन्म वाले नहीं होते, ये बीच में ही चलने वाले होते हैं। ये सब लौकिक होते हैं, मायाकृत होते हैं, माया रथ होते हैं। प्राणी विषय में है, राग में, देश में, ऊंच में, नीच में, प्रभु भेद में, साकार में, निराकार, कर्म में, धर्म में, देवी देवताओं में, सत्य असत्य में, आडम्बरों में, दिखावा में, ढोंग में, काम में, क्रोध में, मोह में, अहंकार में, कपट में, छल में और छिद्र में रहता है। पर निंदा, पर स्त्री गमन व्यभिचार में रहता है। ये सब प्राणी लक्ष्य राशि वाले भोग प्रभु से विमुख होते हैं। तामसी राशि बुद्धि वाले होते हैं, ये प्रभु से भी देश करने वाले होते हैं, महाघोर अज्ञानी होते हैं। ये सब नाशवान मूढ़ी जानो, ये सब घमंडी अहंकारी जानो। इन सबको प्रभु का तत्व ज्ञान नहीं होता। ये सब प्रभु को तत्व से नहीं जानते और इसलिए सभी प्रेमी गुरु से तत्व ज्ञान लेकर प्रभु को सबसे उत्तम जानकर अंतरात्मा से निरंतर प्रभु का स्मरण करो, प्रभु को शरण ग्रहण करो। एक आधार प्रभु का लो, एक नाम सारा प्रभु का लो और प्रभु के भजन करो। सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु का भजन करें। सभी ये भजन बोलें। सुमोरन बिन गोते खाओगे, सुमोरन बिन श्री कृष्ण बिना पछताओगे, सुमोरन बिन कोई नहीं वहाँ तेरा होगा, कृष्ण सहारे बिन रोवेगा, सिर धुन धुन पछताओगे, सुमोरन बिन गोते खाओगे, सुमोरन बिन छोड़ सभी दुनिया से जाए, कोई ना तेरा साथ निभाए, गुरु बिना पछताओगे, सुमोरन बिन गोते खाओगे, सुमोरन बिन। हरे राम कृष्ण दास प्रभु के बन ले, मान ले कहनी हरि को भज ले, हरि बिना पछताओगे, सुमोरन बिन गोते खाओगे, सुमोरन बिन। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले। हरे गोविंद जय जय गोपाली जय जय, गोविंद जय जय गोपाली जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाली जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाली जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सभी प्रेमी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। जब हमारा मन ब्रह्म मन बन जाता है,
जब हमें संसार सारा एक श्री कृष्णमय दिखने लगता है, उस प्रभु के नाम के सामने अन्य कुछ भी तुच्छ प्रतीत होने लगता है, जिनकी प्राप्ति के अलावा अन्य कुछ भी काम ही नहीं दिखता, तब हमें प्रभु के तत्व का ज्ञान होता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को लेने अक्रूर जी मथुरा से गोकुल आए। कंस के जबरदस्ती भेजने पर गोकुल से कृष्ण और बलराम को बुलाकर मथुरा लाए। वो सबका बहाना करके जैसे तैसे गोकुल से श्री कृष्ण को और बलराम को लेकर अक्रूर जी चले, तो कंस के डर से, अत्याचार से वो बहुत घबरा रहे थे कि कंस दुष्ट से कैसे कृष्ण बलराम को बचाऊं। वो ये चिंतन उनके मन में हर समय चल रहा था। नजरों में श्री कृष्ण, दिल में श्री कृष्ण, मन में श्री कृष्ण, विचार में श्री कृष्ण, भाव में श्री कृष्ण, खाते पीते कृष्ण, सोते जगते, चलते फिरते हर समय श्री कृष्ण का चिंतन बना रहता कि कंस से कृष्ण को कैसे बचाऊं। आप तो श्री कृष्ण को साक्षात ब्रह्म नहीं समझते थे, ये राजकुमारी समझते थे। भगवान नहीं या उन्हें बचाने के लिए, बचाने के भाव से में ही डूबे रहते थे। आपसी घन संबंध के कारण श्री कृष्ण तो पूर्ण ब्रह्म थे। वो अक्रूर के सब मन की बात को जान गए। रास्ते में गंगा स्नान किया, डुबकी लगाने का संकेत गुप्तचरों से कह दिया कि मेरी 3 डुबकी तक तो स्थिति ठीक समझना, और जब मैं चौथी डुबकी लगाऊं तो सब एक साथ तैयार हो जाना। हम तो हर तरह से श्री कृष्ण को बचाना है। अंतर्यामी सब जान गए कि अक्रूर के मन के भाव को समझ गए, और अक्रूर को स्नान के समय अपना विराट रूप दिखाया, विभिन्न अपने अवतार दिखाए, अपने को जल में दिखाया। अक्रूर बाहर आए तो बाहर अपने को दिखाया। तो बार बार करने पर अक्रूर जी अंदर जल में और बाहर रथ पर श्री कृष्ण को देखा। अब उनकी समझ में आ गया कि श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, राजकुमार नहीं है। अक्रूर भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु तो आपको मैं नहीं पहचान सका, प्रभु कृपा कीजिए। तब श्री कृष्ण बोले, आपको हर समय मेरा ही ध्यान रहता था, इसलिए मैंने आपके ऊपर कृपा की है। जिसको हर समय मेरा ध्यान रहता है, मैं उसी का हो जाता हूँ और वो मेरा हो जाता है। ऐसे मन में विचार के हर समय खाते पीते, उठते बैठते, सोते जगते, चलते फिरते, कुछ भी कार्य करते हूँ, लेकिन मन में हर समय, भाव में, दिल में, विचार में हर समय श्री कृष्ण, केवल कृष्ण ही हो, अन्य कुछ ना रहे। ऐसे भक्तों पर भगवान की कृपा होती है। सभी प्रेमी प्रभु की शरण ग्रहण करो, नाम लो, दूसरों से नाम लिवा।